हेलो फोक्स, वेलकम टू लूप लर्निंग्स। और आज के टॉपिक में हम बात करेंगे स्लाइसर के बारे में। सो स्टिक अराउंड, पूरी वीडियो आप देखें और लेट्स गेट स्टार्टेड। डेटा फिल्ट्रेशन एक बहुत ज़बरदस्त फीचर है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में, जो कि डेली इस्तेमाल किया जाता है। इस ट्यूटोरियल में मैं आपको फ़िल्ट्रेशन के बारे में बताऊंगा, डेटा फ़िल्ट्रेशन के बारे में, लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट हम स्लाइसर देखेंगे, स्लाइसर कैसे अप्लाई कर सकते हैं। स्लाइसर एक जो फीचर है वो ऑफिस 365 स्वीट का हिस्सा है, या ऑफिस आप ये कह लें कि एक्सेल 2016 या उससे ज़्यादा वाले ऊपर वाले वर्जन में स्लाइसर अवेलेबल आपको मिलेगा। तो डेटा फिल्ट्रेशन की बेसिक्स क्या है? अगर हमें डेटा फिल्टर करना है तो उससे पहले डेटा हमें चाहिए, जो डेटा फिल्टर हम कर सकें। तो हमारे पास ये डेटा मौजूद है। हमारे पास डिफरेंट आइटम्स हैं, उनकी कैटेगरी है, कौन सप्लायर है हर आइटम का, कितना स्टॉक हमारे पास पड़ा है, उसकी प्राइस क्या और उसका रेवेन्यू कितना जनरेट हुआ। तो ये इन्फॉर्मेशन हमारे पास अवेलेबल है, डेटा सोर्स हम इसे कह सकते हैं। इस डेटा सोर्स की बेस पे हम फिल्ट्रेशन करेंगे। तो फिल्ट्रेशन, जनरल फिल्ट्रेशन जो करते हैं वो, उसके लिए आप होम टैब में जाओ और एडिटिंग सेक्शन में आओ। यहाँ पे आके सॉर्ट एंड फिल्टर पे क्लिक करो, ड्रॉप डाउन मेन्यू ओपन होगा, वहाँ से फिल्टर चूज करो आप। तो देखें आप, छोटे छोटे एक एरो अपीयर हो गए हैं हेडिंग में। तो फॉर एग्जांपल मैं ये चाहता हूँ कि मैं कुछ कैटेगरीज की इंफॉर्मेशन देखना चाहता हूँ, तो मैं ये एरो पे क्लिक करूँगा, तो इसको अनसेलेक्ट करूँगा सबको। और फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ जी फ्रूट्स एंड वेजिटेबल, डेयरी और स्नैक्स कैटेगरी की मैं इंफॉर्मेशन देखना चाहता हूँ, क्लिक ओके, तो फिल्टर हो जाएगा। लेकिन ये फिल्ट्रेशन का नुकसान ये है कि इसमें हमें ये नहीं पता चलता कि और कौन सी कैटेगरीज है। ये कैटेगरी जो फ़िल्टर हुई हैं, हमें सिर्फ़ उन कैटेगरीज़ का पता चलेगा। जो फ़िल्टर नहीं हुई कैटेगरीज़, वो कौन-कौन सी कैटेगरीज़ है, वो हमें डिस्प्ले नहीं होगी। कभी ऐसी भी ज़रूरत पड़ेगी कि आपके पास बहुत बड़ा डेटा सेट है और आप बार-बार इसको ऐसे क्लिक करके बार-बार नहीं देख सकते कि कौन-कौन सी कैटेगरी है, तो आपको यहाँ पे कुछ इन्फॉर्मेशन विज़िबल होनी चाहिए, जिससे आप देख के समझ सको कि अच्छा कौन सी कैटेगरी सेलेक्ट है, कौन सी कैटेगरी नहीं सेलेक्ट। तो उसके लिए हम स्लाइसर का इस्तेमाल करेंगे। तो स्लाइसर है क्या बेसिकली? स्लाइसर बटन्स, जनरली एक ड्रॉप डाउन लिस्ट होती है, सॉरी ड्रॉप डाउन नहीं, एक लिस्ट फॉर्म में आता है जिसमें बटन्स होते हैं। हमने सिर्फ बटन क्लिक करने हैं और हमें ये डेटा फिल्ट्रेशन नज़र आ जाएगी। तो चले सबसे पहले तो हम ये फ़िल्टर ख़त्म करते हैं। होम टैब में जाके दोबारा इसको फ़िल्टर को ख़त्म कर देते हैं, तो फ़िल्टर हो गया ख़त्म। स्लाइसर बनाने से पहले हमें जो टेबल्स है हमारे पास, जो हमारे पास रो कॉलम्स में डेटा इंफॉर्मेशन अवेलेबल है, उसको हमने टेबल्स में कन्वर्ट करना है पहले। तो टेबल में कन्वर्ट करने के लिए तीन तरीके हैं। एक तो है आप होम टैब में जाओ और यहाँ पे आके फॉर्मेट एज टेबल, यहाँ पे क्लिक करो तो टेबल क्रिएट हो जाएगा। नहीं तो आप इंसर्ट में जाओ और ये टेबल पे क्लिक करो तो आपका टेबल क्रिएट हो जाएगा। शॉर्टकट की भी है, आपके कीबोर्ड से आप कंट्रोल टी प्रेस करेंगे तो देखें, क्योंकि एक्सेल कंट्रोल टी हमने प्रेस किया है तो एक्सेल ने खुद ही रिकग्नाइज कर लिया कि कौन सा डेटा सोर्स है और उसको खुद ही सेलेक्ट कर लिया है। और हम इसको क्लिक ओके करेंगे तो ये हो गया हमारा टेबल क्रिएट। अब टेबल क्रिएट करने के बाद हम स्लाइसर अप्लाई कर सकते हैं। तो स्लाइसर अप्लाई करने के लिए हम जाएंगे इंसर्ट में और यहाँ पे फिल्टर्स सेक्शन में स्लाइसर है, इसको क्लिक करें और ये एक छोटा सा डायलॉग बॉक्स ओपन होगा। ये डायलॉग बॉक्स में आपने सेलेक्ट करना है कि आपने कौन कौन से कॉलम में स्लाइसर आपको चाहिए। मैं ये चाहता हूँ कि मुझे कैटेगरी कॉलम में चाहिए, मुझे सप्लायर में चाहिए और मुझे रेवेन्यू में चाहिए। तो ये सेलेक्ट करके ओके कर दें तो ये देखें स्लाइसर हमारे पास आ गए हैं। मैं इनकी थोड़ी सी सेटिंग कर देता हूँ। तो यहाँ पे आ गए, इसको थोड़ा सा हम इसका साइज विड्थ छोटी कर देंगे क्योंकि हमें सब देखने की ज़रूरत नहीं है। और इसको यहाँ पे ले आएंगे, इसको थोड़ा सा एक्सपेंड कर लेंगे। अब क्योंकि स्लाइसर
अब यहाँ पे देखिए एक लिस्ट में सब कुछ अवेलेबल है, लेकिन ये ड्रॉप डाउन मेन्यू ख़त्म करने के लिए आप ऐसा भी कर सकते हैं, आप यहाँ पे स्लाइसर को सिलेक्ट करें और टैब आ जाएगा स्लाइसर का, उसको उसको क्लिक करें और यहाँ पे कॉलम काउंट में जाके 2 कॉलम कर दें। तो ये देखें एक कॉलम से 2 कॉलम में डेटा शिफ्ट हो गया। इसको भी इसी तरह कर सकते हैं, आप सेलेक्ट करें स्लाइसर में जाके इसको 2 कॉलम में डेटा कर दें, इसको एक्सपैंड कर दें। ओके, तो ये एक्सपैंड हो गया और यहाँ पे हमारे पास 2 कॉलम। अभी मुझे चाहिए, मैं ये देखना चाहता हूँ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल में कौन कौन से आइटम है, तो मैं क्लिक करूँगा और ये डेटा फ़िल्टर हो जाएगा और उसके कॉरस्पॉन्डिंग इन्फॉर्मेशन यहाँ पे भी ऑटोमेटिकली फ़िल्टर हो जाएगी। तो देखिए आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जो जो कैटेगरी सेलेक्ट की है वो भी शो हो रही है और जो कैटेगरी नहीं सेलेक्ट की वो भी शो हो रही है। तो इस स्लाइसर का ये फ़ायदा है। फॉर एग्जांपल आप देखना चाहते हो स्नैक्स, तो अब स्नैक्स के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन आ जाएगी। डेयरी कैटेगरी, तो वो उसके बारे में सारी इन्फॉर्मेशन आ जाएगी। अब आप ये चाहते हैं कि डेयरी कैटेगरी प्रोवाइड करते हैं एबीसी कॉर्प, एबीसी डेयरी और एफ&वी कॉरपोरेशन, 2 कंपनी प्रोवाइड करती हैं। तो आपको सिर्फ एफ&वी कॉर्प में देखना है कौन डेयरी प्रोवाइड करता है, तो आप वो भी फ़िल्टर अप्लाई कर सकते हैं। फ़िल्टर को रिमूव करने के लिए सिंपली आप इन्हें यहाँ पे क्लिक करना है, तो फ़िल्टर रिमूव हो जाएंगे। तो ये फ़ायदा है स्लाइसर लगाने का और फ़िल्ट्रेशन में स्लाइसर का इस्तेमाल करने का। आप इस तरह से फ़ाइल किसी को सेंड करें तो उनको बहुत आसानी होगी डेटा फ़िल्टर करने के लिए और डेटा के ऊपर काम करने के लिए। तो ये था छोटा सा एक ट्यूटोरियल स्लाइसर के बारे में। उम्मीद करता हूँ आपने कुछ सीखा होगा। आप मुझे कमेंट्स में बताएं अगर आपके लिए ये फ़ायदेमंद था, फ़ायदेमंद नहीं भी था फिर भी आप मुझे कमेंट्स में बताएं और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें और बेल के आइकॉन पे क्लिक कर दें ताकि आपको नोटिफिकेशन मिले जब भी मैं नई वीडियो अपलोड करूं। लाइक करें, शेयर करें दूसरों के साथ, नॉलेज स्प्रेड हो। और मैं फिर आपसे मिलता हूं अगले ट्यूटोरियल में किसी और नई माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की टिप्स एंड ट्रिक्स के साथ। तब तक थैंक यू वेरी मच एंड टेक केयर।